अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आज हम सी प्लस प्लस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, डेव सी प्लस प्लस मैंने पहले ही स्टार्ट कर लिया। अगर आप लोगों ने स्टार्ट ही किया तो आप स्टार्ट कर लें। मैं फ्रेंड सबसे पहले मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले जाता हूँ फाइल में, मेन्यू है फाइल का, उसमें न्यू, और फिर उसमें जाता हूँ सोर्स फाइल पर। ठीक है, तो यहाँ मैं अपना कोड लिख लेता हूँ। हैश इंक्लूड iostream using namespace standard and ठीक है, curly brackets cout hi स्टूडेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं हाई स्टूडेंट के बाद दो कॉमर्स भी लिख देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से मेरा कोड यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अब मैं इसे कर देता हूँ फाइल पर जाकर सेव एज। ठीक है, डेस्कटॉप पर मैं लिख देता हूँ P1, यानी पहला प्रोग्राम मैं लिख देता हूँ। आप जो मर्ज़ी लिखें। तो इसे मैं जाकर एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन पर करता हूँ, तो चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, प्रोग्राम का सबसे जो पहला पोर्शन है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, वो है हैश इंक्लूड। तो दोस्तों, हैश इंक्लूड को हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। और ये करता क्या है? तो ये एक प्री डिफाइंड हेडर फाइल को अपलोड यानी लोड करता है। तो इसमें प्री डिफाइंड हेडर फाइल है कौन सी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि iostream को फ़िलहाल आप हेडर फाइल समझ लें। ठीक है, जो कि पहले से सी प्लस प्लस में मौजूद है। तो ये हैश इंक्लूड की मदद से प्रोग्राम में दाखिल की गई है। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कोई भी फाइल इंटर करेंगे, तो वो आप इन दो स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के साइन के थ्रू ही करेंगे। और अब हम बात करते हैं iostream की। तो जनाब, ये एक हेडर फाइल है जिसमें कुछ फंक्शन होते हैं जो कि हमारे कोड डेवलप करने के लिए यूज़फुल है। तो अब हम अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं, उसका है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। तो जनाब, इससे मुराद ये है कि हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने लगे हैं। मिसाल के तौर पर ये जो सी आउट है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मौजूद होता है। और हम पहली लाइन की मदद से हेडर फाइल प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, जबकि दूसरी लाइन बताती है कि iostream के अंदर कहीं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मौजूद है जिसके फंक्शंस को हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि एक थर्ड लाइन में लिखा हुआ है इंड मेन फंक्शन। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताते पर चलूँ कि सी प्लस प्लस का हर प्रोग्राम सिर्फ एक मेन फंक्शन सिर्फ एक मेन फंक्शन होता है। और ये फंक्शन सी प्लस प्लस को बताता है कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करना है, यानी यहाँ से मेन फंक्शन के बाद प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और मेन को हम मेन एंट्री पॉइंट भी कह सकते हैं। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि मेन से पहले अमूमन नाम एंट या वर्ड लिखा होता है। तो इससे मुराद ये आता है कि हम इस प्रोग्राम से किस किस्म की रिटर्न कराने लगे हैं। तो हर फंक्शन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट्स पर ही ख़त्म होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंट अमूमन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो हम इंट इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अमूमन प्रोग्राम के एंड पर 0 रिटर्न करा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपके सामने लिख देता हूँ रिटर्न 0। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे भी जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो एंड पर हम ये कॉलन यानी सेमी कॉलन ठीक है डालेंगे,
यानी ये बताता है कि हमारे प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट यहाँ कंप्लीट हो गई है, फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर हमारा प्रोग्राम मूव कर जाता है। तो हम ज़ीरो रिटर्न क्यों कराते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ज़ीरो रिटर्न कराने से मतलब या मुराद ये है कि हमारा प्रोग्राम बगैर किसी प्रॉब्लम के अपनी आखिरी लाइन एग्जीक्यूट कर चुका है। ठीक है, अगर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और एंड पर ज़ीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल है। अगर ज़ीरो नहीं आता तो समझ जाएंगे प्रोग्राम में कहीं गड़बड़ है। तो अभी हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेते हैं। तो हाई स्टूडेंट्स हमने रिटर्न कराया था तो इसमें वैल्यू ज़ीरो थी। तो अभी हम इसी को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हम ज़ीरो की बजाय कुछ और इंटीजर रिटर्न करा देते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि क्या बनता है। तो दोस्तों ये देखें, रिटर्न वैल्यू 1। ठीक है, तो बहरहाल इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। बहरहाल हमने समझाने के लिए कर दिया, बाद में हमारे लिए कहीं प्रॉब्लम बन जाए या आप लोग किसी और से सीख रहे हो तो आप लोगों को कम अज़ कम ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए या आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हमने बात कर ली है इंटीजर की भी, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोग्राम के असल हिस्से यानी हाई स्टूडेंट्स या हाई स्टूडेंट्स बाय VU मास्टर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि इस इंस्ट्रक्शन में आई स्टूडेंट बाय VU मास्टर्स पहले एक सी आउट है यानी स्टेटमेंट है। तो फ्रेंड ये क्या है, तो दोस्तों सी आउट आईओ स्ट्रीम फाइल का एक फंक्शन है जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, और हम इसको अमूमन इंसर्शन पॉइंटर भी कहते हैं। तो इसके बाद जो भी हम फाइल करेंगे इसके बाद हमारे दो स्मॉलर देन के साइंस हैं, यानी हम इसके बाद जो भी डबल कॉमर्स में लिखेंगे वो वैसे के वैसे ही हमारे प्रिंट हो जाएगा या शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये लाइन मैंने लिखी हुई है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा इसको एग्जीक्यूट करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, हाई स्टूडेंट बाय VU मास्टर। ठीक है, तो अभी मैं इस पर एक थोड़ा सा और लिखता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सी आउट सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर प्लीज। ठीक है, चलें जी, मैंने इसको लिख दिया। अब इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो कुछ भी हमने लिखा है वो एक ही लाइन पर आ गया, आई स्टूडेंट बाय VU मास्टर, जहाँ जो कि हमने पहली लाइन पर लिखा था। उसके बाद जो हमारा है सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर वो भी दूसरी लाइन पर आ गया। तो अमूमन हम इस सिचुएशन से बचने के लिए इसी स्ट्रिंग यानी जो डबल कॉमर्स के अंदर लिखा होता है अमूमन हम उसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो हम इसके बाद फ़ौरन एक को इंसर्शन पॉइंट डालकर एंड लाइन लिख देते हैं और उसके बाद कॉमर्स लिख देते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि हमारा जो दूसरी लाइन है वो दूसरी लाइन पर चली गई है। तो ये हमारे एंड लाइन की वजह से हुआ है। तो इसकी मदद से हम नई लाइन क्रिएट कर देते हैं, हम नई लाइन में मूव कर देते हैं। ये प्रोग्राम को बता देता है कि हमारी यानी ना सिर्फ प्रोग्राम की स्टेटमेंट यानी प्रोग्राम की स्टेटमेंट के लिए तो ये कॉलन यूज़ होता है, बल्कि ये बताता है कि हमारी लॉजिकली भी प्रोग्राम की लाइन नेक्स्ट पर मूव हो गया, वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाए। तो अमूमन हम एंड लाइन का सहारा नहीं लेते और ये हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम इंसर्शन पॉइंट करें। तो हम इसके लिए ये स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश एन लिख देते हैं
और हम इससे जान छुड़ा लेते हैं। ये जो छोटा सा क्वेश्चन है इससे हम जान छुड़ा लेते हैं। तो कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखेंगे कि ये नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया। तो क्या मैं एक और आपको नया कंसेप्ट बता दूं। चलें, हमने यहाँ तक तो कर लिया है, ठीक है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं तो हम उस प्रोग्राम में कुछ कमेंट्स भी लगते हैं ताकि दूसरे यूज़र्स और डेवलपर्स हमारे प्रोग्राम को समझ सकें। तो यहाँ भी हम एक कमेंट्स लिखेंगे। तो मिसाल के तौर पर हम बैक स्लैशेस के बाद जो भी लिखेंगे वो हमारा कमेंट शो होगा। तो कंपाइलर को बताया गया कि उन लाइंस को हमने नहीं करना। चलिए जी, मैंने लिख दिया शेयरिंग एंड लाइकिंग द वीडियो रियली हेल्प्स अस। ये जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके दरमियान कहीं भी नहीं लिखा हुआ आएगा कि शेयरिंग एंड लाइकिंग द वीडियो रियली हेल्प्स अस। ये हम कहीं भी लिख सकते हैं। बहरहाल तो हम इसके बाद एक और भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अलावा भी हमारे पास एक तरीका है जिसकी मदद से हम अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये मेन फंक्शन के बारे में कमेंट्स लिख देता हूँ। तो उसका तरीका ये है कि हम सबसे पहले एक ब्लैक स्लैश यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एक स्टैटिक, जो कि हम शिफ्ट प्रेस करके 8 की प्रेस करते हैं तो वो हो जाता है। तो यहाँ हम छोटा सा अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा होगा जो सारा कुछ है वो सब ब्लू हो गया, यानी कमेंट शो करने लगा। तो हम जल्दी में लिखते हैं मेन इज द मेन एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद हम जब हमारा कमेंट्स कंप्लीट हो जाता है तो हम लिखते हैं एक और स्टार डालते हैं और उसके बाद हम एक बैक स्लैश लिख देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम देखें, फिर ये लाइन या ये इस पैराग्राफ तक हम को लिमिटेड हो गए हैं, यानी इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा हो जाएगा। और जो कुछ भी हम यहाँ लिखते रहेंगे वो हमारा कहीं भी हो जाएगा। मतलब ये जो लाइनें हैं हम यहाँ ही लिख देते हैं। ये देख ले, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ से 2 लाइनें कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये लाइनें मैंने यहाँ भी लिख दी हैं। तो अब देख लेते हैं कि बाकी कोई इशू तो नहीं बन कर रहा यानी मार्कमेंट्स, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं एग्जीक्यूट करके, कंपाइल एंड रन या F11 हार्ड की प्रेस कर देते हैं। देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम यहाँ तक आ गया, इसके अंदर वो कमेंट शो नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और हम बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हम मिड टर्म से पहले हम तमाम ये C++ के कोर्स को कवर कर लें और फाइनल टर्म से पहले हमारी कोशिश होगी कि हम C++ का तकरीबन कोर्स एक मरतबा रिवाइज भी कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। अल्लाह।